इस कानून में दुर्भाग्य देखिए, फर्जी आधार बनाना, फर्जी राशन कार्ड बनाना, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना कोई सीरियस क्राइम नहीं है। आधार एक्ट ये कहता है कि आधार केवल आइडेंटिटी का प्रूफ है, पहचान का प्रमाण है, और बेसिकली आधार इज ए नंबर। आधार इज ए नंबर। दुर्भाग्य देखिए, आधार दिखा के बैंक में खाता खुल रहा है, आधार दिखा के लोग राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, जबकि आधार सिंपल और केवल व्यक्ति की पहचान है, न उसका रेजिडेंस प्रूफ, न उसका डोमिसाइल प्रूफ, न उसका बर्थ सर्टिफिकेट का प्रूफ, न उसका सिटीजनशिप का प्रूफ। ये एक्ट खुद ही कह रहा है। इसी आधार एक्ट में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारत का नागरिक नहीं, कोई भी व्यक्ति, मतलब पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी, कोई भी व्यक्ति, चाइनीज भी जो 182 दिन यानी 6 महीने भारत में रह लिया है, वो अपना आधार बनवा सकता है, ये कानून कहता है। ये घुसपैठिए मात्र 10 से 12 हजार रुपए में 5 डॉक्यूमेंट के साथ भारत के नागरिक बन जाते हैं, 3.5 लाख रुपए का प्रधानमंत्री आवास लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया। और हमने तो आंकड़े दिए थे कि भारत में 5 करोड़ फर्जी वोटर हैं, अभी 12 राज्यों में एसआईआर हुआ और 13 करोड़ फर्जी वोट कट चुके हैं। अभी पूरे देश में एसआईआर नहीं हुआ है, 13 करोड़ फर्जी वोट कट चुके हैं। मुझे तो लगता है 20 करोड़ जाएगा, हमने तो 5 करोड़ सोचा हुआ था। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। जब से पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार आई है, अमित शाह ने जिस तरीके से चुनाव से पहले ही यलगार किया था कि सरकार बनते ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या को भगाएंगे, तो वो कार्यक्रम तो चालू है। वो डिटेंशन कैंप भी बन गया है, बहुत हंगामा चल रहा है। लेकिन इस बीच जो एक बड़ी खबर और एक ट्रेंड दिखने को मिला कि कई सारे लोग भाग रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के सिस्टम के ऊपर एक अट्टहास, मजाक बनाते हुए जा रहे कि ये देखो, मैं बांग्लादेशी था, मेरे पास इलेक्शन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, सब कुछ है, लेकिन अब मैं पकड़ा जाऊंगा इसलिए भाग रहा हूं। और इस सब की शुरुआत कहां से होती है? सबसे पहले ये लोग आधार बनाते हैं। आधार बनाने के बाद सारी चीजें अपने आप बनते चली जाती है। तो ये आधार को लेकर एक नई जानकारी के साथ देश के पीआईएल मैन अश्विनी उपाध्याय आज हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी जाओ, कहीं भी दुकान में खड़े हो जाओ, कुछ भी खरीदो, इस तरह से आधार बन रहे हैं आजकल। बिल्कुल ऐसे ही बन रहा है, बिल्कुल ऐसे ही बन रहा है। और ये बन इसलिए रहा है कि हमारा कानून बनवा रहा है। ये मेरे पास आधार एक्ट है, इसी आधार एक्ट में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारत का नागरिक नहीं, कोई भी व्यक्ति, मतलब पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी, कोई भी व्यक्ति, चाइनीज भी जो 182 दिन यानी 6 महीने भारत में रह लिया है, वो अपना आधार बनवा सकता है, ये कानून कहता है। और आधार बनवाने के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? कोई पार्षद लिख के दे दे कि हाँ हमारे मोहल्ले में 6 महीने से रह रहा है, प्रधान लिख के दे दे अपने लेटर हेड पे कि हमारे मोहल्ले में 6 महीने से रह रहा है, कोई मकान मालिक लिख के दे, एक रेंट एग्रीमेंट बना के दे दे कि हमारे मोहल्ले में रह रहा है, कोई गजटेड ऑफिसर बना के दे दे कि हमारे मोहल्ले में 6 महीने से रह रहा है। इतने से ही उसका आधार बन जाएगा, ये आधार एक्ट कहता है। और इसी का फायदा ये पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, कुकी, जो भारत में 5 करोड़ है, जिसमें हम पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं, हमारी 2017 से पीआईएल चल रही है, वो सारे डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं। तो सबसे पहला आसान है उनका आधार बनवाना। कॉमन सर्विस सेंटर पे जाते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर वाला अगर भारतीयों का आधार बनाएगा तो उसको 100 रुपये मिलता है, क्योंकि भारत वाले तो 100 रुपये ज़्यादा देंगे नहीं, बोले हम तो यही करने वाले, हम ज़्यादा पैसा क्यों दें। और घुसपैठिए उसको 2-2 हजार रुपये दे देते हैं। तो कॉमन सर्विस सेंटर वाला क्या करता है? सबसे पहले लेटर, वही है, पार्षद प्रधान का लेटर हेड देख के आधार बना देता है। जैसे ही इसका आधार बना घुसपैठियों का, ये तुरंत नगर निगम में दलाल को पकड़ते हैं, आधार दिखाते हैं, 2000 रुपये में वो बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे देता है। जैसे 2 डॉक्यूमेंट हुआ, तहसील जाते हैं घुसपैठिए, दलाल को पकड़ते, पूरा इनका सिंडिकेट है, वहां पर लोग बैठे हुए, इनको मतलब सब कोई बहुत परेशान नहीं होना पड़ता। तहसील का दलाल वो 2 डॉक्यूमेंट दे के तीसरा डॉक्यूमेंट राशन कार्ड बना के दे देता है। जैसे इनके 3 डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, आरटीओ ऑफिस का दलाल इनको 3000 रुपए में इनका ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के दे देता है। और जब इनके 4 डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, तो वो पार्षद और प्रधान जिसको चुनाव लड़ना था, जिसने जीतने के चक्कर में इनको लेटर हेड पे बना के दिया था कि मेरे मोहल्ले में 6 महीने से रहे, वो इनका वोटर आईडी में नाम जुड़वा देता है। इसलिए ये घुसपैठिए
मात्र 10 से 12 हजार रुपए में 5 डॉक्यूमेंट के साथ भारत के नागरिक बन जाते हैं। 3.5 लाख रुपए का प्रधानमंत्री आवास लेते हैं। हर महीने कुंटल कुंटल ये जाके राशन लेते हैं, क्योंकि इनके घर में 15-15, 20-20 लोग होते हैं। एक आदमी को 5 किलो अगर गेहूं मानिए तो अगर इनके घर में 15 आदमी है तो 20 आदमी है तो जाके एक अभी कुंटल बंगाल में पकड़े गए लोग लाखों की संख्या में, लाखों की वो संख्या। जा रहा था बेकार लोगों को। तो ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया कि जब आधार अथॉरिटी कह रही 144 करोड़ आधार बन चुका है, आधार अथॉरिटी कह रही कि 99% आधार बन चुका है, तो अब आधार बनाने की एज फिक्स कर दिया जाए कि 6 साल तक के बच्चों का आधार बनेगा जो प्राइम फर्स्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद कोई आधार नहीं बनेगा, और 6 साल तक के उन्हीं बच्चों का आधार बनेगा जिनके माता पिता का आधार बना हुआ है, उसके बाद ही उनका आधार बनेगा। इस पर रोक लगाई जाए। दूसरा हमने कहा है, एक बहुत बड़ा मिथ है मनीष जी, शायद लोगों को पता ही नहीं है। आधार एक्ट ये कहता है कि आधार केवल आइडेंटिटी का प्रूफ है, पहचान का प्रमाण है। न ये आधार रेजिडेंस का प्रूफ है, न डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, न ये डोमिसाइल का प्रूफ है, न ये सिटीजनशिप का प्रूफ है। और बेसिकली आधार इज ए नंबर, आधार इज ए नंबर और दैट नंबर इज ओनली द आइडेंटिटी प्रूफ। कहने का मतलब जो आपका आधार नंबर है वो ये बताता है आपका जो फिंगर फिर आपके बायोमेट्रिक्स का क्या 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 लेने के बाद कि आप मनीष कुमार हो। बस कोई और आएगा मनीष कुमार तो उसका आधार नंबर अलग होगा। उस आधार से जहां 5 मनीष कुमार खड़े हुए हैं, आपका आधार नंबर बताएगा कि इन 5 मनीष कुमार में से आप कौन से मनीष कुमार, राइट। इसके लिए आधार बना हुआ है। दुर्भाग्य देखिए, आधार दिखा के बैंक में खाता खुल रहा है, आधार दिखा के एज ए डेट ऑफ बर्थ मान के उसको स्कूल में एडमिशन मिल जा रहा है, आधार दिखा के लोग राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, आधार को जो है आधार दिखा के पासपोर्ट बनवा रहे हैं। जबकि आधार सिंपल और केवल व्यक्ति की पहचान है, न उसका रेजिडेंस प्रूफ, न उसका डोमिसाइल प्रूफ, न उसका बर्थ सर्टिफिकेट का प्रूफ, न उसका सिटीजनशिप का प्रूफ। ये एक्ट खुद ही कह रहा है। तो कपिल सिब्बल और मनोज सिंघवी साहब, ये जो एसआईआर हो रहा था बंगाल में और बिहार में, तो ये लोग कह रहे भाई आधार के आधार पे जो है क्यों नहीं इलेक्शन कार्ड। हमने तो उस समय विरोध किया था। हमने तो एसआईआर, मेरी पीआईएल थी, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि एसआईआर में टोटल 22 पिटीशन थी। एक पिटीशन थी एसआईआर होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, हर 5 साल पे होना चाहिए, वो मेरी पीआईएल थी। 21 और पिटीशन थी एसआईआर होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने आपके फेवर में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आधार नहीं है, बिल्कुल ठीक है एसआईआर। और हमने तो आंकड़े दिए थे कि भारत में 5 करोड़ फर्जी वोटर हैं। अभी 12 राज्यों में एसआईआर हुआ और 13 करोड़ फर्जी वोट कट चुके हैं। पूरे देश में एसआईआर नहीं हुआ है, 13 करोड़ फर्जी वोट कट चुके हैं। मुझे तो लगता है 20 करोड़ जाएगा, हमने तो 5 करोड़ सोचा हुआ था। तो ये तो राहुल गांधी का क्या होगा? तो कह रहे हैं कि वोट चोरी, एसआईआर जो है वोट चोरी का नया तरीका। नहीं, इनको तो मिर्ची इसलिए लग रही है ना भाई, इनको मिर्ची इसलिए लग रही है कि कलकत्ता के गुलशन कॉलोनी में 2 लाख वोटर थे, और जब एसआईआर हुआ तो मात्र 12,000 बचे। 1,88,000 वोटर वहां से गायब हो गए, भाग गए। तो इनको तो इसलिए मिर्ची, उनके 2 लाख वोट मिलने वाला था। ममता बनर्जी गई हुई 55,000 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से काट दिए गए। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, अभी भी बंगाल में अभी भी 10% फर्जी वोटर बचे हुए हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने अपने शासन का बहुत दुरुपयोग किया था। मैं तो शुभेंदु अधिकारी जी से कहूंगा दोबारा फिर से एसआईआर करवाइए आप वहां पे बंगाल में, क्योंकि उसने मतलब कुछ छोड़ा नहीं था उन घुसपैठियों को बचाने के लिए। तो अभी भी वहां घुसपैठी, अभी भी कुछ इधर उधर से, दाएं से बाएं से, एसडीएम के इससे उससे करके उन्होंने अपने आप को बचा लिया है। अभी बचे हुए वहां दोबारा जरूरत है। तो ये आप जो पीआईएल लेकर के गए, पीआईएल में आपने क्या क्या मांग रखी? पहली मैंने मांग किया कि 6 साल से ऊपर आधार बनाना बंद कर दिया जाए। 6 साल और 6 साल तक के जो बच्चों का आधार बने वो भी माता पिता का आधार वेरीफाई करने के बाद। हाँ, ये लॉजिकल भी है। जब आधार खुद, ये अथॉरिटी खुद कह रही है कि सबका बन गया, 144 करोड़ बन गया। हाँ, 144 इसका मतलब सारे एडल्ट्स का बन गया, सबका बन गया। अब जिसका बनना है वो बच्चा बचा हुआ है, उसका बनेगा। बच्चे का बनना चाहिए, यही मैंने कहा। दूसरा मैंने कहा कि अब प्रत्येक जितने भी डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट है वहां पे क्लेरिफाई लिख दिया जाए, आधार केवल आइडेंटिटी का प्रूफ है। अब आधार देख के स्कूल में एडमिशन, आधार देख के राशन कार्ड, आधार देख के लोन, आधार देख के वजीफा, आधार देख के मुद्रा लेन, आधार देख के आयुष्मान कार्ड, ये जो सारी सरकारी योजनाएं जो आधार देख देख के हो रही हैं, आधार लिंक हो, लेकिन केवल आधार के आधार पे उनको ये सारी योजनाओं का लाभ न दिया जाए जब तक कि उनके पास और दूसरे डॉक्यूमेंट ना हो। ये मैंने मांग किया। उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। जुलाई में फिर सुनवाई होगी। मैं आशा करता हूं कि कम से कम ये सिस्टम इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो आप आगे से कम जिन घुसपैठियों ने बनवा लिया तो बनवा लिया, आगे से घुसपैठिए बनवाना बंद कर देंगे, नहीं तो बहुत तेजी के साथ घुसपैठिए सारे डॉक्यूमेंट। लेकिन एक बात बताइए, जब आप ये कह रहे हैं कि भाई सिर्फ 6 साल के
बच्चों का ही बने जी। लेकिन फिर भी कुछ स्पेशल केस ऐसा हो सकता उसके है। लिए मैंने कहा कि वो एसडीएम के यहाँ जाके बनवाए ना, तहसीलदार के यहाँ बनवाए, एसडीएम के यहाँ बनवाए। अच्छा, ये इसका मतलब है कि जो बच्चों का है, जो नया है, उनका बनना है तो आप कॉमन सेंटर में जाकर के बनवा ले सकते हैं। सकते। और अगर कोई 6 एडल्ट साल से बड़ा है, 6 साल से बड़ा है तो तहसीलदार के पास जाइए, फिर तहसीलदार को जांच करेगा, लेखपाल पटवारी से रिपोर्ट आपको एक लेगा। चीज और करना चाहिए जो इस पिटीशन में मुझे लगता है कि आधार कार्ड कहाँ किस सेंटर में बनाया जा रहा है, कौन बना रहा है, इसका भी ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए और इसकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि आप जिस तरीके से करोड़ों करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को आपने बनवा दिया, अब इन्वेस्टिगेट होता है तो मालूम चलता है कि फर्जी लोगों को आपने बनवाया, फर्जी लोगों के उस आधार के ऊपर जो है फर्जी सर्टिफिकेट्स बने। आपने बहुत सही सुझाव दिया और उसकी हमारी पीएल एक दूसरी चल रही है। अच्छा, दूसरा पीएल आपने पीएल डाल रखी है। हमने ये कहा है कि आप इस कानून में दुर्भाग्य देखिए, फर्जी आधार बनाना, फर्जी राशन कार्ड बनाना, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना कोई सीरियस क्राइम नहीं है। अब क्या करूं, कानून तो यही है। हमने उसकी अलग से पीएल फाइल किया है कि जो लोग ये जालसाजी करते हैं, फर्जीवाड़ा करते हैं, इसको ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया जाए, इनके ऊपर एनएसए लगाया जाए, इनके ऊपर यूएपीए लगाया जाए, इनकी प्रॉपर्टी जब्त करने का प्रावधान किया जाए। वो मेरी पीएल अलग से चल रही है। एक बात मुझे लगता है कि आप जिस तरह के सजेशंस देते हैं कि कानून में क्या क्या बदलाव होना चाहिए, ये कभी आपके साथ बैठ के एक अलग जो है वो कार्यक्रम हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि बात बिल्कुल सही है। वो आपको फिर 2 घंटे करना पड़ेगा। नहीं, 2 घंटे, मैं तो 6 घंटे के लिए तैयार हूं कि ये जो नई नई बदलाव भी किए गए, कॉपी पेस्ट हो गया, ये कॉपी पेस्ट हो गया, इसका कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा। लोगों में न डर है, न कानून का खौफ है, और हर दिन नए नए तरीके से जो है लोग सिस्टम को चूना लगाने में लगे हुए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप अपनी लड़ाई लड़ते रहिए। हिंदुस्तान की जनता आपको बहुत प्यार करती है, ये हमने देखा है। कई शहरों में आपको बहुत अच्छी तरीके से लोग सुनने के लिए आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।